क्या आप जानना चाहते हैं कि एक औरत एक मर्द को कैसे बर्बाद कर देती है? न तो विश्वासघात से, न ही चीख पुकार से, बल्कि वह चुपचाप कुछ करती है जबकि मर्द को लगता है कि उसे प्यार किया जा रहा है। हर मर्द ने यह महसूस किया है, सब कुछ देने के बाद भी वह अपनी इज्जत, ताकत और चाहत खो देती है। लेकिन एक मोड़ ऐसा आता है जब खेल बदल जाता है और जो मर्द यह समझ जाता है वह फिर कभी काबू में नहीं रहता। मेरे साथ अंत तक बने रहिए और मैं आपको दिखाऊंगी कि उस ताकत को कैसे वापस पाया जाए जो उसे कभी नहीं मिलनी चाहिए थी। आधुनिक मर्द ऐसी उत्तेजनाओं से घिरा रहता है जो उसे खुद से दूर कर देती हैं। उसने अपनी कीमत इस बात से मापना सीख लिया है कि वह कितना खुश करता है, न कि इस बात से कि वह कितना नेतृत्व करता है। हर लाइक, हर जवाब, हर स्वीकृति का संकेत दिमाग में उसी तंत्र को सक्रिय करता है जैसे कोई दवा। डोपामाइन इनाम से नहीं बल्कि उसकी उम्मीद से आता है। और स्वीकार किए जाने, प्यार किए जाने और मान्यता दिए जाने की यही उम्मीद उसे कमजोर बनाती है। छोटी उम्र से ही वह खुश करना सीख जाता है। वह बेटा जो अपनी माँ से प्रशंसा चाहता है, वह किशोर जो दूसरों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, वह वयस्क जो यह साबित करना चाहता है कि वह काफी अच्छा है। लेकिन स्वीकृति की यह जरूरत उसे स्वीकृति का बंधक बना देती है। वह एक अभिनेता की तरह जीता है। वह भूमिका निभाता है जो वह मानता है कि दूसरे उसे देखना चाहते हैं। और जब उसे एक गहरी प्रवृत्ति वाली महिला मिलती है तो वह बिना शब्दों के ही उस कोमलता के पीछे छिपे खालीपन को समझ लेती है। वह डर, प्रयास, एकाग्रता की कमी को महसूस करती है और उस पल संतुलन बदल जाता है। वह सोचता है कि वह जीत रहा है, लेकिन उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। वह उसे एक आत्मविश्वासी पुरुष के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जो प्यार पाने के लिए झुकने को तैयार है। यहीं से अदृश्य विनाश शुरू होता है। पुरुष प्रेम को मान्यता, रुचि को जरूरत, समर्पण को समर्पण समझ लेता है। आधुनिकता ने पुरुषों को ध्यान पर निर्भर लेकिन भावनात्मक नेतृत्व में अक्षम बना दिया है। बातचीत में अच्छा लेकिन उपस्थिति में कमजोर। वह जितना ज्यादा जरूरतमंद होता जाता है, उसे अपने वश में करना उतना ही आसान होता जाता है। समस्या स्त्री नहीं है, यह उसकी कंडीशनिंग है जिसने उसे यह विश्वास दिलाया है कि प्रेम को चुना जा रहा है, जबकि वास्तव में प्रेम का पालन किया जाना चाहिए। जो पुरुष अपना भावनात्मक संतुलन खो देता है, वह सब कुछ खो देता है। और इसी अवस्था में वह निशाना बन जाता है, क्योंकि स्त्रीत्व भाप लेती है कि पुरुष उसे पाने के लिए खुद को खोने को तैयार है। और यहीं से प्रभुत्व शुरू होता है, सूक्ष्म, मौन, लगभग हमेशा अपरिवर्तनीय। तिरस्कार एक साथ नहीं आता, यह छोटी छोटी दरारों में प्रकट होता है। एक तिरछी नजर, व्यंग्य, एक अलग लहजा। और संघर्ष से डरकर पुरुष चुप हो जाता है। लेकिन यहीं पर वह कमजोर पड़ता है। तिरस्कार तब पैदा होता है जब उसे एहसास होता है कि वह खोने से डरता है। तब से सम्मान मर जाता है और उसके साथ इच्छा भी। पुरुष इसे कोमलता, स्पष्टीकरण, वादों से वापस पाने की कोशिश करता है। लेकिन सम्मान केवल दिखावे से ही लौटता है। जब वह अपने अस्तित्व के लिए माफी मांगता है तो उसकी सहज प्रवृत्ति उसे अस्वीकार कर देती है, क्रूरता से नहीं बल्कि इसलिए कि स्त्रीत्व दृढ़ता की ओर आकर्षित होता है। उसे यह महसूस करने की जरूरत है कि वह अभी भी इतना मर्द है कि झुके नहीं। और जब वह झुकता है तो उसके अंदर कुछ बंद हो जाता है। मनोवैज्ञानिक खेल उलट जाता है। वह उसका भावनात्मक केंद्र बन जाती है। उसकी एक साधारण सी खामोशी उसे निराशा की ओर ले जाती है।
वह उसके भावनात्मक तापमान के अनुसार जीने लगता है। यह रुक रुक कर मिलने वाले सुदृढ़ीकरण की लत है, स्नेह की छोटी खुराक के बाद अलगा। वही तंत्र जो दिमाग को लत लगाता है, दिल को भी लत लगाता है। और इसीलिए तिरस्कार डूबते हुए आदमी और जागते हुए आदमी के बीच की विभाजक रेखा है। खोया हुआ सम्मान शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से वापस मिलता है। जब एक आदमी फिर से खुद का सम्मान करना सीख जाता है तो सब कुछ बदल जाता है, जरूरी नहीं कि उसमें बल्कि उसमें। तिरस्कार एक अनुस्मारक बन जाता है। जो कोई भी प्यार पाने के लिए खुद को त्याग देता है वह हमेशा तिरस्कृत होगा। तिरस्कार के बाद नियंत्रण आता है, लेकिन स्त्री नियंत्रण शायद ही कभी थोपा जाता है। यह प्रेम का वेश धारण किए होता है। पुरुष को लगता है कि वह रिश्ते को बचा रहा है, लेकिन वह केवल अपनी गरिमा के लिए समझौता कर रहा है। हर रियायत भावनात्मक क्षेत्र का नुकसान है। वह नोटिस करती है और उसका अचेतन मन समझता है वह मुझे खुद से ज्यादा प्यार करता है। उस क्षण से वह अपनी इच्छा से नहीं बल्कि डर से काम करता है। यह हेरफेर चिल्लाकर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से किया जाता है। यह दो कारणों से काम करता है, अपराध बोध और पुरस्कार। जब वह खुश होता है तो उसे स्नेह मिलता है। जब वह असफल होता है तो उसे खामोशी की सजा मिलती है। धीरे धीरे वह उस स्नेह के लायक जीने लगता है जो कभी स्वाभाविक था। वह अपने शब्दों पर संयम रखता है, अपनी बात कहने से बचता है और मानता है कि वह एक अच्छा साथी है, जबकि वास्तव में उसे शर्तों के अधीन किया जा रहा है। और सबसे क्रूर बात यह है कि वह जितना झुकता है वह उतना ही कम उसका सम्मान करती है, क्योंकि एक महिला उस पुरुष की प्रशंसा नहीं करती जो उसके नियमों के अधीन रहता है। जो उसे आकर्षित करता था, उपस्थिति, दृढ़ता, रहस्य गायब हो जाता है। वह खुद का एक पालतू संस्करण बन जाता है। और जब कोई पुरुष पूर्वानुमानित हो जाता है तो इच्छाएं मर जाती हैं। स्त्री को पुरुषत्व के प्रतीकात्मक भार को महसूस करने की जरूरत है, पार्श्विक बल के रूप में नहीं बल्कि एक केंद्र के रूप में। जो बहुत ज्यादा झुकता है वह सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करना बंद कर देता है और निर्भरता बन जाता है। प्रेम भावनात्मक आज्ञाकारिता बन जाता है और पुरुष उसकी दया पर जीता है। उसे पूछने की जरूरत नहीं, वह पहले से ही अनुमान लगा लेता है। वह सोचता है कि वह परिपक्व हो गया है, लेकिन वह बस आज्ञाकारी है। यही वह बिंदु है जहां प्रेम उसे नष्ट कर देता है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी यह मांग नहीं करता कि पुरुष खुद को मिटा दे। जो मांगता है वह है भय, अस्वीकार किए जाने का भय, अकेले होने का, पर्याप्त न होने का डर। और यही डर शक्ति का त्याग करता है। जब कोई पुरुष भय के कारण समर्पण कर देता है तो वह साथी नहीं बल्कि सेवक बन जाता है। धीरे धीरे वह लुप्त होता जाता है। वह स्वतः स्फूर्त जीवन जीता है, संघर्ष से बचता है, भावनाओं से बचता है। टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, नजरें जीवन खो देती हैं। वह पुरुष जो कभी एक अस्तित्व था, एक साया बन जाता है। वह मानता है कि वह परिपक्व हो रहा है, लेकिन वह केवल संवेदनाहारी है। स्त्री अनुभव करती है, परखती है, उकसाती है, चुनौती देती है, और जब वह प्रतिक्रिया नहीं करता तो अवमानना उदासीनता में बदल जाती है। और उदासीनता ही अंत है। लेकिन एक मोड़ आता है। यह तब आता है जब पुरुष थक जाता है, अनुमति मांगने से, डरने से, सिकुड़ने से। यह तब होता है जब उसे एहसास होता है कि वह सब कुछ खो चुका है जिसे खोने का उसे डर था, और वह अभी भी जीवित है।
यही वह क्षण है जब पुनर्जन्म की चिंगारी जन्म लेती है। आत्मसम्मान एक साधारण निर्णय से शुरू होता है, पुरुष होने की अनुमति मांगना बंद करना। यह समझना कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं बल्कि एक विकल्प है। जैसा कि विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, जिसके पास जीने का एक मकसद होता है वह लगभग किसी भी तरह से सहन कर सकता है। और यही वह चीज है जिसकी कमी एक वियोगी पुरुष में होती है, एक मकसद। जब वह अपने उद्देश्य को पुनः खोजता है तो उसका शरीर प्रतिक्रिया करता है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी नजर फिर से दिशा पकड़ लेती है। और वह स्त्री जो कभी उस पर हावी थी, उसे पुनर्जन्म का एहसास होता है, सम्मान। इसलिए नहीं कि वह चिल्लाता है, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी उपस्थिति वापस पा ली है। यहाँ हम पुरुषों का एक ऐसा समुदाय बनाते हैं जो जागरूकता, शक्ति और उद्देश्य की तलाश में है। क्योंकि एक सच्चे पुरुष को किसी को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ खुद को। और जब वह ऐसा करता है तो कोई भी शक्ति उस पर हावी नहीं हो सकती।